अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हाल है आपके। मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे जो है वो कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार मुझे मेरे इस वीडियोस पे आप भेजते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने पिछले वाले व्लॉग में जो है देखा था कि मैंने नया मुर्गा जो है वो अपनी कज़न महबूब से लाया था, तो वही मुर्गा जो है आज यहाँ पे बिल्कुल बेचारा ऐसे ही मायूस खड़ा है। और इसकी दोस्ती जो है वो जो मुर्गी थी नई जिसको मैं लाया था यानी यहाँ पालने के लिए, अधो यानी आधा आधा जो है हम हिस्सा बांटेंगे आपस में, कज़न और मैं। तो उस मुर्गी के साथ जो है इसकी नहीं बन पा रही, और ये यहाँ खड़ा है मेरे पीछे, ये देखें दोस्तों, इसकी बिल्कुल ही नहीं बन पा रही उसके साथ। जिसका इतना कद है, जितना इसकी जो है वो हाइट है, उस हिसाब से जो है वो अपनी जो है वो दबदबा और अपना रोब जो है वो उस मुर्गी पे नहीं बिठा पा रहा। वो पता नहीं क्यों, मगर ये जो है हमारी इस मुर्गी के साथ जो है वो बिल्कुल सेटल्ड है। और ये मुर्गी भी जो है इस मुर्गे से भाग नहीं रही। तो इसके बच्चे का खैर हो, अगर मुझे ये डर रहा है अगर इसको ये जो है इस मुर्गी के करीब आएगा तो इसके बच्चे को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, मगर इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता। आप देखें दोस्तों, हमारे सारे जो टिंडे थे वो जो हैं वो सब दो जो हैं वो मर चुके हैं, और वही बाकी जो हैं वो 5 बजे हैं, और 2 जो हैं हमारे फार्मिंग चूजे थे। तो ये देखें आप, अभी जो है वापस दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, शायद उन्होंने मेरी बात सुन ली है। आज यही दोनों जो इकट्ठे हैं यहाँ देखें। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये आपस में दोस्ती करें और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, ताकि इनसे फिर बच्चे लें हम, और उनको जो है हम पाल सकें और उनका ख्याल रख सकें। तो देखें दोस्तों, अल्लाह खैर करे, ये कोशिश कर रहा है ये। तो ये भाग रही है वो भाग रही है उनसे। ये देखें, ये नहीं यार भाई, यही हालत है इसकी। ये जो है वो उस पर अपना असर नहीं जमा पा रहा, कितनी भी कोशिश करे चाहे, मगर वो भाग रही है उनसे भाग रही है, दूर भाग रही है। देखें आप, मैंने नहीं देखा कभी ऐसी को मुर्गी हो जो इतना दूर भागे, मगर पता नहीं है अच्छे नस्ल वाली भी मुर्गी है, और ये भाग क्यों रही है मुझे पता नहीं क्यों। अगर आप दोस्त हैं तो आप कमेंट में मुझे बताएं। अब जो शौकीन बंदे हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो यही जो है, अब देखें ना। और एक बात मैं बताता चलूँ आपको, अगर ये जो है वो किसी के साथ नहीं लड़ रहा ये मुर्गा, ठीक है। असल मसला जो है ये उस मुर्गी और जो काला टिंडा है बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है वो, और मेरी मुर्गी जो है बड़ी वाली मुर्गी, उनके साथ आपस में फटा है। अगर मैं बड़ी मुर्गी को बाहर निकालता हूँ, यानी जिसमें वो महफूज होती है, तो 2-3 जो हैं वो जो मुर्गे हैं वो हमें छुपाने पड़ते हैं। एक तो मुर्गी है और दूसरा वो काला टिंडा जो है, वो दोनों को छुपाना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी वाली जो मुर्गी है बच्चों वाली, वो इन दोनों को जो है वो भगा के यहाँ से बाहर करती है, दूर करती है। जिसका खदशा है कि वो कहीं ये जो है मुर्गी कहीं बाहर छलांग लगा के किसी के और के घर, पड़ोस के घर ना चली जाए। तो एक तो टेंशन यही होती है, एक को अंदर करके दूसरे को बाहर करते हैं, तीसरे को जो है वो बाहर निकालने के लिए दूसरे को हम अंदर करते हैं। बस यही सारा दिन जो है वो चलता रहता है। इनके पानी का, इनके खाने का, इनका मुख्तलिफ जो है वो हमें ख्याल करना पड़ता है। वो सिर्फ इस गर्ज से कि ये जो है वो अच्छे तरीके से खाएँ पिएँ और ये महफूज रहें और सेहतमंद रहें। तो ये देखें आप दोस्तों, ये मुर्गा यहाँ है और ये मुर्गी इस तरफ जा रही है, पता नहीं क्यों। ये तो हैं हमारे हालात जो हैं वो ये हैं हालात मुर्गी और मुर्गों की, यानी मुर्गा और मुर्गियों की। ये आपस में नहीं बन रही इनकी, और बड़ी है तो वो सबको मार रही है। तो हाँ, वो बड़ी जो है वो इस मुर्गे से डर रही है, वो इसके साथ करीब नहीं आ रही, वो दूर भाग रही है। और मैं आपको अब दिखाऊं, ये देखें आप, मैंने ये देखें आप, ये परिंदा, ये है बेचारा, ये सबका मारा हुआ है। ये सबसे भाग रहा है, दूर कोनों में कहीं छुप रहा है, ये बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। अभी भी ये देखें आप, ये ऊपर जो है वो ईंटों पे ऊपर बैठा हुआ है। इसको खौफ है, अगर उतरूँगा तो नीचे में मारा जाऊँगा, तो ये इस वजह से यहाँ पे खौफ से, देखो ये सुर्ख हो चुका है, बिल्कुल लाल सुर्ख इसका मुँह हो चुका है खौफ से, और सारा जो है वो थड़क रहा है, बिल्कुल जैसे लग रहा है इसको ठंड लगी है। तो देखें दोस्तों। और हाँ, मैं एक आपको बताता चलूँ बात के दोस्तों, ये देखें मेरी दरख्त, ये मैंने जो यहाँ पे पौधा लगाया था,
ये बिल्कुल उसी तरह से खड़ा है, 9 बनो और ज़बरदस्त। अब ये इसके बड़े होने का हमें इंतज़ार है। और ये जो है ये नीम है, और वो वाला जो है पुराना हमारा लगाया हुआ वो है हमारा जम्मू का पौधा, ठीक है। और यहाँ भी 1-2 हम पौधे लगाएंगे ताकि घर में जो है वो सब्ज़ा रहे, यानी माहौल जो है वो सब्ज़ रहे। यहाँ जो है वो गर्मी भी बहुत है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश कि आप हमारे साथ रहें, हमारी वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, और आप हमारे साथ रहिए दोस्तों। तो चलते हैं हम ट्यूशन पे, और ट्यूशन पे वहीं हमारे साथ रहिए इस सफ़र में, क्योंकि ये आपका और हमारा सफ़र है। दोस्तों हमने जो तैयारी कर ली थी वो ट्यूशन पे जाने के लिए, मगर अचानक इत्तफाकन जो है वो एक मसला हुआ ये कि फिर बाद जो है वो उल्टियाँ करने लगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो परेशान थी वहीं पे घर पे, क्योंकि सारा दिन सो रही थी। तो मैंने महसूस किया कि इसको कुछ मसला है, तो मैं ये सोच ही रहा था तो ये इसने कुछ उल्टी वगैरह कर ली। तो इसको मैं जल्दी से डॉक्टर के पास लाया और उसको दिखाया, मगर डॉक्टर भी जो थे हमें 2 घंटे इंतज़ार कराने के बाद उसने टाइम दिया, और वो फिर भी वो नाराज़ हो रहे थे। हालांकि वो जानने वाले हैं हमारे, मगर वो फिर भी जो है वो कंडीशन को नहीं देख रहे थे कि फिर बात कितनी बीमार है, और वो सांस ही नहीं ले पाई, या वो बिल्कुल सुस्त हो चुकी है, उसका ब्लड प्रेशर लो है। तो डॉक्टर जो है वो नाराज़ हो रहा था 2 घंटे इंतज़ार के बाद भी। तो कह रहा था कि यहीं इससे जल्दी नहीं करते, बाबा थोड़ी इमरजेंसी है, आप जल्दी देखें हमें। बस उसको दिखा के हम जो है उसके बाद फिर ट्यूशन पे गए। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपसे वादा किया था कि हम चलते हैं ट्यूशन पे, तो दोस्तों आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी जो है हम जो है तकरीबन 20-25 मिनट के बाद हम जाएंगे। तो ये व्लॉग जो है यहाँ पे बना लें। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो देखें ये पीछे खड़ी हुई है नाच रही है, और ये यहाँ पे पढ़ रही है, और ये यहाँ पे बैठी हुई है। ये देखो ये कोप चाट रही है यहाँ पे। दोस्तों ये देखो मरियम बाय 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 कर बाय कर बाय कर कर अंकल बाय 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 ओया। जी दोस्तों ये थी मरियम, आपने देखी। तो हम बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो छोड़ो बच्चों क्या करे हो, छोड़ो। तो इंशाल्लाह ट्यूशन के बाद आपसे मिलते हैं। ये बच्चों से जान छुड़ा लूँ, ये मेरा ये सर खा लेंगे ये। ठीक है दोस्तों, आपने मरियम भी देखी। आजकल मरियम जो है वो ठीक तरह से ट्रीट कर रही है। अब पहले से तकरीबन मुझे 8-9 मंथ तो मरियम मुझसे हाथ तक नहीं मिलाती थी। अभी जो है मरियम मुझसे हाथ मिलाने सीख चुकी है अभी। ठीक है दोस्तों, ऐसे हाथ मिला रही है। हाँ, तो हमारे साथ रहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो पर देखो, बेल आइकन का दबा, किसको शेयर करो। किसको? तुम भी आओ। लाइक करो, वीडियो पर देखो, शेयर करो, फोटो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का दबाओ, वीडियो पर देखो, शेयर करो। बाय बाय, बेल आइकन का दबाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। हम ट्यूशन से वापस लौटे हैं, और मेरे साथ जो अदील और शजील थे वो जो है बढ़िया माँ के घर गए हैं, और मैं यहाँ पे लौटा हूँ। आज बच्चे भी सारे अपनी नानी माँ के घर थे। तो आप सब जानते हैं कि आज फिर बात मेरे साथ हॉस्पिटल में थी। तो आइए देखते हैं आज फिर बात की क्या तबीयत, कैसी है तबीयत। बेटा तुम कैसी है तबीयत अब तुम्हारी? सच्ची बताओ लोगों को बताओ, कैसी तबीयत है अभी? ठीक है, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी वीडियो बनाई थी ना, अब ठीक हो तुम? बिल्कुल। इधर मुझे दिखाओ तबीयत, हाथ दिखाओ कैसी हो, दिखाओ तुम, दिखाओ हाथ दिखाओ। बिल्कुल ठीक। ये देखो, मुंह खोलो अपना, बड़ा मुंह, ज़बान निकालो बाहर। अब ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। इधर बात तो ठीक है बिल्कुल। और दवाई भी खा रही है अपनी, और ये जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे इस्माइल है। इस्माइल कह रहा है मुझे मोबाइल दो, तो मोबाइल तो मैं ज़रूर दूंगा, मगर ब्लॉग तो ख़त्म कर लूँ ना। और सुनो, और इस भाई को भी देना तुम। क्या चला रहा हूँ? क्या? ये मोबाइल चला रहा हूँ। हाँ। ये खाला का क्या है? खाला। और दोस्तों मुर्गे जो हैं यहाँ मैंने इसलिए बैठे बांध के रखे थे, क्योंकि जब इनको मैं यहाँ ऊपर बिठा रहा था तो ये छलांगे लगा रहे थे, इनकी टांग भी टूट सकती थी। तो मैंने एहतियातन इनको यहाँ पे बांध के रखा है, और अभी मैं लौटा हूँ तो इनको ऊपर यहाँ पे जो हमारी ईंटें हैं उन पे मैं इनको बिठाऊंगा। जी
यहाँ पर ना दूसरा बंग आया था ना, हाँ। ये देख रहा था उसको, अच्छा, ये मैंने लड़ने की कर रहा था। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मुतअद्दिद बार जो है वो ऊपर आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है ऊपर, वो इस जगह पे खड़ा रहता है और देखता रहता है हमारे इस मुर्गे को और लड़ने की कोशिश करता है मुतअद्दिद बार, मगर मैं जो है वो एहतियातन उनको भगा देता हूँ। तो दोस्तों आज के ये हालात हैं, सारे हालात जो हैं बहुत बिगड़ चुके हैं, और हो सकता है कि हालात जो हैं मुझे ये इजाज़त ना दें कि मैं कुछ लोगों के साथ जो है अपनी दोस्ती को कंटिन्यू रख सकूं, तो उनसे जो है मैं अलग इख्तियार करूंगा। और बिल्कुल ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो लिटरली जो हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं और बातें करने में बिल्कुल जाहिल जैसे लोग हैं, जहालत जैसी बातें करते हैं। तो उनके मैं नाम ज़रूर आपके सामने लाऊंगा, मगर उनसे मैं जो आज से बिल्कुल ही कतई ताल्लुक़ कर रहा हूं, उनसे मैं आज से बात नहीं करूंगा। वो आपको ज़रूर मैं बताऊंगा वो कौन है। तो इसके साथ जो है मैं इससे पहले कि मैं मोबाइल जो है वो इस्माइल को दे दूं, मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। तो इसी दुआ से कि आप जहाँ रहें खुश रहें और मुनाफिक लोगों से दूर रहें, क्योंकि मुनाफिक लोगों से दूर रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब और आबाद होंगे। इसी दुआ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।